गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे पार्ट और कुछ एक्सरसाइज भी, अगर समय मिलेगा तो एक्सरसाइज भी देख लेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन। देखिए, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का असली यूज क्या है? किसी पॉइंट को या किसी ऑब्जेक्ट को कैसे हम पता करें, इसकी करेक्ट लोकेशन क्या है। करेक्ट लोकेशन जानने के लिए कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उपयोग करते हैं। इसमें क्या है? टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट है। हमको एक प्लेन चाहिए है, ये ऐसे और ऐसे, y1 x डैश, दो नंबर लाइन कह लीजिए, या दो परपेंडिकुलर लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, परपेंडिकुलरली लंबवत क्रॉस करें। ये लाइन परपेंडिकुलर है इसके, तो क्या कहते हैं कि ये जो है इस परपेंडिकुलर लाइन को हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। और ये जो है एक्स डैश जो है लाइन, ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो ये जो पार्ट बनते हैं 1 2 3 4, इसको जो हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन पर हम किसी पॉइंट को कैसे दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, आपका ये पॉइंट है, हमको बताना है कि इसकी लोकेशन क्या है। तो इसके लिए हमने कार्टेशियन प्लेन, इसको क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। किसी भी पॉइंट या ऑब्जेक्ट को दर्शाना कार्टेशियन प्लेन पर। जैसे क्या है? टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट इनटू प्लेन यू रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइन। एक ये है, एक ये है। वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल एंड वन इज वर्टिकल। द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। तो इसमें एक पॉइंट हमको दर्शाना है, तो हम इधर से बताएंगे कि कितनी दूरी पर ये है, इससे कंपेयर करेंगे और इससे कंपेयर करेंगे। इससे कंपेयर किए तो कितना दूरी पर है? ये दूरी है। इससे कंपेयर किए तो कितना दूरी? ये दूरी। दोनों दूरी एक्स। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या हम बोलते हैं? एक्स एक्सिस। क्या है? एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का से पोजीशन हम पॉइंट ज्ञात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, यहां से कितना है? ये मान लीजिए आपका जो है ये 2 यूनिट है, 2 यूनिट है, और ये कितना है? ये 3 यूनिट है। तो इसको क्या करेंगे? हम लिखेंगे 2,3। एक्स एक्सिस का जो है दूरी, उसको पहले लिखेंगे और वाई का बाद में लिखेंगे। ये इस तरह हम कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है या ऑब्जेक्ट है, उसको दर्शाने के लिए जो पहला जो नंबर है वो आपका एक्स एक्सिस का लाता है, और दूसरा नंबर क्या है? वाई एक्सिस का लाता है। आई बात समझ में? अब इस कार्टेशियन प्लेन 4 भाग में डिवाइडेड है। फर्स्ट क्वाड्रेंट,
क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, ये क्वाड्रेंट बने हुए हैं। अब इस क्वाड्रेंट का क्या है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। y डैश y, x x डैश। ये देखिए न, ये जहां क्रॉस करेगा इसको क्या बोलते हैं, ओ, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट है। यहां पर क्या है, दोनों एक्सिस का, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0। क्या है, 0 0 है। इसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। अब जैसे नंबर लाइन पर आपने देखा था कि ओरिजिन पॉइंट से राइट हैंड साइड जितने भी हैं प्लस है। क्या है, प्लस है। लेफ्ट हैंड साइड जितने भी हैं माइनस है। उसी तरह ऊपर भी जो है नंबर लाइन में आपने देखा होगा, ऊपर जितने हैं, ये ऊपर जितने हैं ये क्या है, प्लस है। और नीचे जितना है ये माइनस है। तो उसी का यूज यहां भी है। राइट हैंड साइड, ओरिजिन पॉइंट से राइट हैंड साइड प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस है, ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, दोनों प्लस रहेगा, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस। इसमें प्लस प्लस रहेगा और इसमें क्या है, एक्स जो है माइनस रहेगा और वाई जो है प्लस रहेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो क्या है, दोनों माइनस माइनस रहेंगे। ये एक्स एक्सिस भी माइनस और वाई एक्सिस भी माइनस रहेगा। और फोर्थ में एक्स एक्सिस प्लस रहेगा और वाई एक्सिस माइनस रहेगा। आई बात समझ में? ये है इसके कुछ गुण। अब देख लीजिए, जैसे वाई एक्सिस पर कोई दूरी है, अरे एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस का दूरी है यहाँ, मान लीजिए ये 2 यूनिट है, यहाँ पर यहाँ पर पॉइंट है, तो इसको हम लिखेंगे 2 एंड 0, क्योंकि वाई एक्सिस ये है, वाई पर कुछ नहीं है, वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो इसको जो है एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वाई पर 0 रहेगा। और यहां अगर है, यहां पर पॉइंट है तो ये 0 हो जाएगा और 2, यानी एक्स एक्सिस का है 0 है, वाई पर कितना है, 2 है। इसको इस तरह हम दर्शाते हैं। आई बात समझ में? दे रहे कुछ इसके इंट्रोडक्शन में, और आगे एक्सरसाइज लेते जाएंगे, उसमें जो भी पॉइंट आएगा उसको हम बताते जाएंगे। इसको बना लीजिए, नोट कर लीजिए आप। हमने तो रफली बनाया ना, आप जो है कॉपी पेंसिल पर आराम से जो है बनाइए, लेकिन ये इसको नोट कर लीजिए।
आगे बढ़े। एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 साइज 3.1। इसमें देखिए दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन जो है आपको केवल पॉइंट दर्शाने से है। पहला क्वेश्चन है, एक टेबल लैंप दिया हुआ है, तो कोई लड़का पढ़ता है, टेबल लैंप से टेबल पर रख करके पढ़ रहा है। तो अगर किसी को वो बताना हो कि ये टेबल लैंप की पोजीशन क्या है, तो कैसे वो बताएगा? मान लीजिए यह एक टेबल है, इस पर यहां पर जो है एक टेबल लैंप है, टेबल लैंप है, ठीक, यहां पर टेबल लैंप है, और यहां पर एक चेयर लगाकर बैठा है, ये फ्रंट है, फ्रंट है, और ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है, ठीक, लेफ्ट साइड है। तो ये फ्रंट से इसको कैसे दर्शाएगा कि किसी को समझाएगा कि ये कहाँ है? तो मान लीजिए ये लेफ्ट से जो है ये 2 यूनिट है, कितना है? 2 यूनिट, और राइट से जो है ये फ्रंट से है जो है 3 यूनिट पर है। इसको फ्रंट को के मान लिया है एक्स एक्सिस और लेफ्ट को मान लिया वाई एक्सिस। तो टेबल को पोजीशन क्या करेगा? एक्स पहले दिखाए, ये जो है एक्स पहले दिखाएंगे कितना हो जाएगा 2, और वाई बाद में दिखाएंगे 3। ये हो जाएगा आपका ज्योमेट्रिक विधि से इसका लोकेशन 2 और 3 यूनिट, क्योंकि एक्स एक्सिस 2 है और वाई एक्सिस 3 है। ये है टेबल लैंप का लोकेशन 2 यूनिट टू 3 यूनिट। इससे आदमी समझ जाएगा कि फ्रंट से जो है, फ्रंट से है उसकी दूरी कितना है? 2 है, और लेफ्ट से दूरी कितना है? अरे फ्रंट से दूरी कितना है? 3 है, और लेफ्ट से दूरी 2 है। ये एक्स एक्सिस शो करेगा और 3 जो है वाई एक्सिस शो करेगा। ये है आपके टेबल लैंप का लोकेशन। आई बात समझ में? इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इतना लेंदी है कि पूरा प्रश्न को लिख लेंगे ब्लैक बोर्ड पर, लास्टली मिटाना ही पड़ेगा। तो बीच बीच में उसमें 60 कट कर करके बोलते जा रहे हैं वर्बली, उसको समझ लिए। बुक आप खोल लीजिएगा। देखिए एक सिटी है, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ। एक सिटी है, उसमें 2 मेन रोड है, एक वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट जाता है और दूसरा नॉर्थ से साउथ जाता है। एक दूसरे के ओरिजिन पॉइंट पर एक काट रहे हैं, 0 पर। अब क्या किया है सिटी प्लान में, क्या बनाया है कि 200 मीटर
200 मीटर की दूरी पर 200 मीटर की दूरी पर जो है उसने क्या किया है कि बोथ साइड से नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट 5 स्ट्रीट बनाया है। 5 स्ट्रीट जैसे 1 2 3 4 5। एक क्या है आपका वेस्ट टू ईस्ट है 5 स्ट्रीट, और नॉर्थ टू साउथ भी 5 स्ट्रीट है। 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखिए जहां जहां स्ट्रीट मिली है इसने बोला है कि 200 मीटर की दूरी को जो है अपने ग्राफ पेपर को 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर की दूरी का ग्राफ पेपर खींच लीजिए। वो ग्राफ पेपर मिलता है उस पर बनाना है, तो हम तो रफली इस पर बता रहे हैं। तो क्या दे 5 स्ट्रीट जो है ईस्ट टू वेस्ट 5 है और नॉर्थ टू साउथ 5 है। इधर भी है और ये भी इधर है, ये भी इधर है। तो उसने एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है कि एक स्ट्रीट ए यहाँ चौराहा है। जब स्ट्रीट ए नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कट करेगी यहाँ पर, तो ये चौराहा बनेगा आपको क्रॉस पॉइंट, यानी जिसको जहां पर क्या बोलते हैं चारों तरफ से रास्ता है, इधर से भी रास्ता जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, तो चौराहा बोलते हैं। इसको दर्शाया इसने 2 5, यानी 2 यूनिट जो है एक्स एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस आपका, एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। 2 यूनिट टू 5, 1 2 3 4 5, और इधर क्या है 1 2 यूनिट 5 ने एक चौराहा को दिखा दिया है। तो और बोला है कि बाकी 2 चौराहे जो है, 2 स्ट्रीट जो है जहां क्रॉसिंग पॉइंट है, क्या 2 के अलावा भी कोई संभव है? जैसे दिया है 4:3, 4:3। 4 क्या है, ये लाइन आपका 4 होगा, 1 2 3 4, और इस 2 3 1 2 3 आपका ये पॉइंट, एक चौराहा जो है 4:3 हो जाएगा। क्या इसके अलावा भी कहीं 4:3 होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक ही पॉइंट थी, जो भी पॉइंट है एक ही जगह आपको दर्शाया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई और पॉइंट है तो उसका जो है कोऑर्डिनेट अलग हो जाएंगे। तो 4:3 यहां पर आएगा। 4 एक्स एक्सिस है, 3 वाई एक्सिस है। फिर दूसरा क्या दिया है 3:4, 3:4, यानी एक्स कितना है 1 2 3, वाई कितना है 4, 1 2 3 4 यहां पर है, यहां पर है 3:4। ये भी केवल एक ही पॉइंट होगा।